बात वायु प्रदूषण की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। 320 से ज्यादा पहुंचा है दिल्ली का AQI। प्रदूषण में कई दिनों तक तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और गिरावट दर्ज किए जाने के बाद अब राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार यानी 4 दिसंबर की शाम को एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार शुक्रवार 5 दिसंबर को आसमान मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहा और सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है। जैसे कि आप भी अब जब दफ्तरों के लिए निकले होंगे या फिर बाहर अपने निजी कार्यों से निकले होंगे तो फिलहाल 7:30 बजे का करीब का समय अब हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अभी जो सफ़ेद बादल की जो एक परत है वो भी छाई है। साथ ही साथ विजिबिलिटी उतनी बेहतर नहीं होने का कारण प्रदूषण की मार भी है। प्रदूषण की एक परत जो आसमान में जो धुंध के साए में आपको नजर आ रही होगी। हालांकि कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति भी बने रहने की संभावना है। एक तो ठिठुरन, एक तो सर्दी बढ़ गई है और दूसरा प्रदूषण की ये जो सफ़ेद परत है ये भी आपको आसमान में नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी भी कई जगहों पर तो शून्य है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता है बड़े हादसे, ऐसे में होते हैं कई हाईवेज पर हादसे होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जब विजिबिलिटी बेहद कम होती है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसके कई सारे कारण हैं। फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है, 320 के पार कई जगहों पर दिल्ली में जो AQI है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये कहा जाता है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से कि फिलहाल कोई आसार नहीं है स्थिति सामान्य या अच्छी होने के। लोगों को अंदर ही रहना होगा, लोगों को घरों में ही रहना होगा अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाना तो फिर वो मास्क लगा कर जाएँ, मुँह को ढक कर जाए और तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो बरतें। स्कूली बच्चों के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो भी स्कूल टाइमिंग्स में भी दरअसल बदलाव किया जाता है। तो सर्दी भी आ रही है, सर्दी में भी जो स्कूल टाइमिंग्स है उसमें बदलाव होगा, लेकिन स्कूलों की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए या प्रदूषण की मार को देखते हुए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दिल्ली की आबो हवा फिर से अब बेहद ही चिंताजनक श्रेणी यानी कि बहुत ही ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। फिलहाल राहत के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं और यही कहा जाए कि ऐसे में सरकारें अपनी तरफ से जो प्रयास हैं वो भी कर रही हैं, तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं, चाहे वो कृत्रिम बारिश की बात कही जा रही हो या फिर तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनकी बात की जा रही हो। तो 320 से ज़्यादा पहुंचा है दिल्ली का AQI और दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। आपको बताएं कि फिलहाल राहत के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना, दिल्ली की हवा में सांस लेना अपने आप में बेहद ख़तरनाक है और ये जहर जो हवाओं में घुल रहा है, ये जो सांस के रूप में, ये जो हवा के रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ये जहर है। हालांकि इससे बचने के लिए भी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी, स्वच्छ हवा मिले या सांस मिले, इसके लिए भी तमाम तरह के जो एडवाइजेज़ है, जो सलाह है, वो भी एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली वासी जो है वो दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। गाज़ियाबाद में मेरे सहयोगी कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, आपका रुख करते हुए, गाज़ियाबाद में अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है, कितनी गंभीर श्रेणी में है हवा, क्या थोड़ी बहुत रियायत है? हालांकि गाज़ियाबाद NCR का ही हिस्सा है। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाजियाबाद की जो स्थिति है पहले से सुधरी है, क्योंकि शायद जो हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हुई थी उस हवा ने जो आंकड़ा 500 के पार जा रहा था उसका 300 के आसपास ले आई है। लेकिन 300 का आंकड़ा अभी भी उन बुजुर्गों को, उन बच्चों के लिए, सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, सुबह 6:30 बजे बच्चों की स्कूल की बस आती है, उनके लिए अभी भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। बहरहाल अभी भी मौसम विभाग जो है वो इंतजार कर रहा है कि जल्द ही बारिश होने के बाद हालात पहले से सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे कल गाजियाबाद के आसमान में बादल छाए हुए थे, उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोपहर तक मौसम बिगड़ जाएगा और बारिश होने की संभावना है, लेकिन खिली धूप होने के बाद मौसम की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। फिलहाल थोड़ी राहत मिल रही है और राहत मिल रही से
हवा की वजह से जो हवा चल रही है प्रदूषण को कहीं ना कहीं इधर से उधर कर रही है, लेकिन फिर भी जो अभी स्थिति है वो 300 350 के बीच में चल रही है, जो संतोषजनक नहीं है। हम्म। कपिल, लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप अगर घरों के अंदर रहेंगे तो फिर सही रहेंगे। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना ही आप बाहर निकले। लेकिन क्या सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं क्या जगह जगह पर प्रदूषण को रोकने के लिए या उस उठने वाली धूल को रोकने के लिए? क्या पानी का छिड़काव या फिर आप मशीनों का भी जिक्र करते हैं कि मशीनों में भी उतना सही आंकड़ा नहीं आता है, क्या कहते हैं फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन सबसे ज्यादा उससे बुरी स्थिति जो है वो घर की भी है, क्योंकि अगर जब इस कमरे में आप होते हैं, पॉल्यूशन जो हवा है वो तो बाहर से घर के अंदर आ रही है ना यार। जी, अगर आप घर के अंदर रहते हैं, आपको स्वस्थ रहना, तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो एयर प्यूरीफायर के थ्रू ही मिल सकती है। यानी कि एक मध्यम वर्ग की परिवार के ऊपर एक बोझ कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का बढ़ जाता है। और कोई अच्छा प्यूरीफायर लेते हैं, उसकी जो रकम है वो लाखों रुपए के आसपास आती है। अब है सड़क और जो आसपास जो धूल मिट्टी होती है उनकी व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है, निगम लगातार गाड़ियां चला रहा है, पानी का छिड़काव करा जा रहा है, लेकिन हर जगह निगम की गाड़ी पहुंचना संभव नहीं है। हर जगह निगम छिड़काव नहीं कर पा रहा है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जो शहर से थोड़ा बाहर है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहां की स्थिति इतनी खराब है कि वहां बड़े बड़े ट्रोला ट्रक आते हैं। सड़क अगर टूट गई तो बनती है सालों साल में, लेकिन टूटने का जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उसके बाद जो कण है वो पॉल्यूशन के जरिए हमारी सांस के अंदर आते हैं। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के जो दावे वादे हैं नगर पालिकाओं की तरफ से, नगर निगम की तरफ से भी किए जाते हैं कि हम स्वच्छता भी बना रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का बढ़ना इसका एक बड़ा फैक्टर गाड़ियों से उठने वाला प्रदूषण भी है, गाड़ियों से उठने वाला धुआं भी है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? कोई किसी तरह की कोशिशें हो रही हैं क्या? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए पेरीफेरल हाईवे का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से इतने भी ट्रक है दिल्ली में एंट्री नहीं करते हैं, वो दिल्ली के बाहर से होकर गुजर जाते हैं। दिल्ली में एंट्री और नो एंट्री का एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है, उस समय सीमा से पहले कोई भी ट्रक, कोई भी कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन उसके उलट अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं, कागजों में सड़क पे लगे बोर्ड के अंदर नो एंट्री का टाइम तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पूरे दिन शहर के अंदर कमर्शियल व्हीकल जिनकी फिटनेस खत्म होती है, कोई भी ट्रक कहीं से भी निकल जाता है, तो कोई भी पुलिसकर्मी उसको रोक कर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझता। अगर बात करते हैं नगर निगम की, नगर निगम के अंदर इस वक्त अलग अलग एजेंसियों से लगभग 50 से ऊपर ऐसे बड़े ट्रक लगे हुए हैं जो शहर का कूड़ा ढोकर कहीं ना कहीं फेंकने जाते हैं। लेकिन उन ट्रकों की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि उनका पॉल्यूशन एक्सपायर रहता है, काला गाढ़ा धुआं सड़क पर फेंकते हैं, जो उन पर ट्रक के अंदर कूड़ा जा रहा है, खुला होकर जा रहा है, तो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका या नगर निगम कागजी कार्रवाई करके बता तो रहा है कि हाँ, हमने पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं, हम इस चीज पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसके उलट जो निचले कर्मचारी हैं, चाहे वो इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है कपिल, आप रहिएगा मेरे साथ। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से आंचल यादव भी जुड़ गई हैं। आंचल, दिल्ली में तो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। फिलहाल क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि एक हम देखते हैं कि सुबह जब दफ्तर आ रहे होते हैं तब भी एक सफ़ेद परत होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार देखिए 350 से 400 के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नौबत ये आ गई कि लोगों ने एयर प्योरीफायर जो है वो अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर अपर क्लास के पास तो सारी सुविधाएं पहले से मौजूद रहती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली भी अब इस प्रदूषण से अपने बच्चों को बचाने के लिए, बुजुर्गों को बचाने के लिए एयर प्योरीफायर के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि धुंध की एक चादर जो है वो लगातार अभी भी बनी हुई है और इसका कारण है पोल्यूशन, क्योंकि सूरज निकल चुका है, धूप निकल चुकी है। धूप खिलने के बाद भी जो है आपको एक पोल्यूशन की लेयर नज़र आ रही होगी। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोहरा जो होता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 15 दिसंबर के बाद कोहरे की दस्तक जो है वो दिल्ली एनसीआर में होती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से देखिए जो गाड़ियों का स्तर है, जो गाड़ियाँ कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में रोज़ाना दिल्ली एनसीआर से गुजरती है, क्योंकि कुछ लोग नोएडा वाले जो है गुड़गांव जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली आते हैं, तो ऐसे में गुड़गांव के लोग दिल्ली आते हैं या फिर अलग अलग जगह के लोग जो है वो दिल्ली में जॉब के पर्पज़ से आते हैं और
रोज़ाना जो कि देखिए अप डाउन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में लोगों की जो कह सकते हैं कि गाड़ियों की एक जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा, गाड़ियों से तो देखिए पोल्यूशन फैलता है। इसके अलावा चाहे हम धूल मिट्टी की बात करें, जिस तरीके से देखिए वहाँ जो झाड़ू लगाई जा रही है सामने, वहाँ भी आप देख पा रही होंगी कि कोई पानी का छिड़काव पहले हल्का फुल्का नहीं किया गया, जिससे डस्ट जो है वो ज़्यादा ना उड़े। वो देखिए डस्ट उड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि पोल्यूशन जो है उसके फैलने के, उसके बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि प्रदूषण का लेवल उससे भी बढ़ता है। तो बहुत सारे कारण हैं। हालांकि देखिए उन पे कंट्रोल करने के दावे जो है वो सरकार ज़रूर कर रही है कि तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। 10 साल में दूसरी सरकार थी और ऐसे में उन तमाम कारणों को जानना और उनका समाधान निकालना कि पोल्यूशन के कारण क्या है, उससे कैसे निजात मिल सकती है, उस पर काम चल रहा है। इस तरह की बात भी सरकार के द्वारा कही जाती है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वासियों को कब तक प्रदूषण से राहत मिलती है। लेकिन आंचल, जैसा कि आप प्रयासों की बात कर रही हैं, सरकार की तरफ से खूब दावे वादे भी किए गए, जिसको लेकर अब सवाल जो है वो सीधे तौर पर सरकार पर उठ रहे हैं कि आपने जब दावे वादे किए तो फिर उनका असर क्यों नहीं नज़र आता है, वो बेनतीजा या बेअसर ज़मीनी स्तर पर नज़र क्यों आते हैं। इससे पहले भी लगातार ये कोशिशें की गई कि किस तरीके से चाहे वो ऑड इवन का फॉर्मूला हो गाड़ियों को लेकर या फिर वो ग्रैप 3 के नियम हो, उनके अंदर भी और सख्ती हो। क्या इन नियमों का पालन दिल्ली में हो रहा है? देखिए ग्रैप 3 ग्रैप 4 जो है वो हटा दिए गए थे और हालांकि देखिए अब सरकार खुद कह रही है लोगों को कि आपको खुद से सावधानी बरतनी होगी। पाबंदियां हम लगा सकते हैं लेकिन उसको फॉलो करना, क्योंकि आप लोग ही देखिए पोल्यूशन को झेल रहे हैं और जब तक जागरूकता नहीं होगी, इसीलिए कहा जाता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कि वृक्ष लगाइए, उन वृक्षों का आप उनका पालन पोषण कीजिए जिससे वो वृक्ष जो है शुद्ध वायु दे। हालांकि देखिए जगह जगह पर आपको अगर पेड़ों की तस्वीरें भी हम दिखाएं तो देखिए धूल की एक परत जो है इन पेड़ों पर भी जमी हुई है। हालांकि कई जगह पर जो है जो नगर निगम की जल निगम बोर्ड है दिल्ली का, उस वो कहीं ना कहीं छिड़काव करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक एरिए पर बारीकी से काम हो पाए, कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम की देखिए कह सकते हैं कि पॉसिबल भी नहीं है, या फिर एक कोशिश अगर वो शायद करे तो शायद ये बेहतर कर पाए। क्योंकि सड़कों पर भी जगह जगह हम देखते हैं कि जहाँ धूल जमी हुई होती है, इनकी गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ सड़कों पर धुलाई करती है, कई जगह पर छिड़काव करती हुई भी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह के कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पर चीज़ें की जा रही है, बावजूद इसके अभी तक दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि आंचल, दिल्ली में कई निजी कंपनियों की ओर से वर्क फ्रॉम होम का आदेश जो है वो अपने कर्मचारियों को दिया गया है ताकि वो घर पर ही रहकर स्वस्थ तरीके से घर से ही काम कर सके। गाजियाबाद में मेरे सहयोगी की मौजूदगी है लगातार कपिल की। कपिल, क्या दिल्ली की तरह गाजियाबाद या एनसीआर के कई इलाकों में भी क्या इस तरह के निजी कंपनियों की तरफ से आदेश पारित किए गए हैं कि वो घरों से ही रहकर काम करें? बताना चाहूंगा, गाजियाबाद में इस तरह कोई ऐसी कॉर्पोरेट ऑफिस तो नहीं है जहां पर इस तरह का कोई आदेश आया हो, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करती है। इसमें लेबर 2 से 3 शिफ्टों के अंदर काम करते हैं, उनके लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं होते, जितना भी काम होता है फैक्ट्री में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हालात खराब होते हैं तभी प्रशासन की या आम आदमी की आंखें क्यों खुलती हैं? जब सबको पता है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब रहती है कि दिल्ली एनसीआर जो है गैस चैम्बर बनकर रह जाता है, तो उसकी तैयारी शुरू से क्यों नहीं हो पाती? क्यों सब जब स्थिति गंभीर हो जाती है तभी वर्क फ्रॉम होम, ऑड इवन, पानी का छिड़काव, ग्रैप 3 ग्रैप 4, कंस्ट्रक्शन में पाबंदी, इस तरह की पाबंदियों को लेकर आ जाता है। पूरे साल हम सिर्फ क्या इसी चीज का इंतजार करते रहते हैं या हमारा प्रशासन इस चीज का इंतजार करता है कि जब स्थिति बद से बदतर होगी तभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे? अब जिस प्रकार से आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है, लेकिन वो सिर्फ कॉर्पोरेट एरिया के लिए, जैसे नोएडा हो गया, दिल्ली एरिया हो गया, गुड़गांव हो गया, लेकिन गाजियाबाद में इस तरह कॉर्पोरेट है नहीं, नॉर्मल बाजार है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे इस तरह की स्कीम तो लागू होती नहीं है। लेकिन सवाल वही बनता है कि जो फैक्ट्रियां चल रही है जिसके अंदर आज भी फर्नेस चल रहे हैं, भट्टे चल रहे हैं, बड़े बड़े बॉयलर चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या जब पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर होती है तो ये प्रशासन जागता है, खाना पूर्ति के लिए चालान की कार्रवाई कर देता है, कुछ फैक्ट्रियों को सील कर देता है, पानी का छिड़काव कर देता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल आपका इस जानकारी के लिए, और आंचल आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए।